अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। सदगुरुदेव कह रहे हैं, एक मनुष्य ने हमसे कहा, यदि ईश्वर नहीं है, आत्मा का ही नाम ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। पर वह यह नहीं जानता कि गीता ने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है। गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हयात्मनु बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः, है ना। और 6 और 5 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कहना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो एक मनुष्य ने हमसे कहा, यदि ईश्वर नहीं है, आत्मा का ही नाम ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। एक व्यक्ति को शंका हो गई, है ना। यदि ईश्वर है ही नहीं और हमारी आत्मा ही ईश्वर है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, इसका उत्तर भी गीता में ही दिया हुआ है। तो उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो भावार्थ लिखा हुआ है, आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। सच्ची बात यह है कि अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। यदि यह दूसरे का भरोसा आशा छोड़कर अपने उद्धार का स्वयं अपने आप जतन करता है, दूसरे का आशा भरोसा ये सब करने से तो उद्धार होना मुश्किल है। बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं हृदय में। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आत्मा द्वारा ही यह जीव स्वयं अपने आप का उद्धार करे। सच्ची बात यह है कि अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। यदि यह दूसरे का भरोसा आशा छोड़कर अपने उद्धार का स्वयं अपने आप जतन करता है, इसके विरुद्ध जो स्वावलंबी ना होकर दूसरे के भरोसे रहकर अपना उद्धार स्वयं नहीं करता, वह स्वयं अपने आप का शत्रु है। वही वहाँ लिखा हुआ है। उद्धरेद आत्मानात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो विचार कर लीजिए, है ना। जो स्वावलंबी हैं और अपने आप का उद्धार करने का स्वयं जतन करते हैं, वो निश्चय ही सफल हो जाते हैं। और जो दूसरे की भरोसा में रहते हैं और आशा भरोसा करते रहते हैं, उनका सफल होना तो मुश्किल ही है, उद्धार होना भी मुश्किल। दूसरे कोई आपका उद्धार नहीं करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी आत्मा का सच्चा सहायक या भाई अपना आप ही है। सही बात है कि नहीं है। तो विचार कर लीजिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी आत्मा के अधोगति का कारण होता है। दूसरे का भरोसा करने से आत्मा उन्नति की ओर न जाकर के अधोगति की ओर चले जाती है। वो निम्न कोटि का विचार मनुष्य को नीचे गिरा देता है ना। दूसरे का भरोसा आशा करते रहो जीवन भर तो मुश्किल ही है। आत्मोपासना द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर अपनी आत्मशक्ति का, आत्मबल और मनोबल का ज्ञान प्राप्त कर और उसके प्रयोग की विधि जान कर ही मनुष्य अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति करके जीवन मुक्त हो जाता और इहलोक तथा परलोक में आनंद से विचरता है। कुछ लोग कहते हैं कि मान लिया कि आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार होगा,
पर यदि ईश्वर ना चाहे तो हमारा योगक्षेम कौन करेगा। तरह तरह के प्रश्न हैं। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज का कहना है आत्मोपासना द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करें पहले। हाँ, साक्षात्कार पहले करें। आत्मशक्ति जिससे बढ़ जाए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल, सब प्रयोग विधि आप जान लीजिए, तब आपके अपने आप का आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति निश्चित है। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे और यही लोग तो क्या परलोक में भी आनंद से विचरेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा मान लिया, कहते हैं आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार होगा, पर यदि ईश्वर ना चाहे तो हमारा योगक्षेम कौन करेगा। इसके अंदर क्या है, भावनाओं में ईश्वर बैठा हुआ है, अभी तक निकला नहीं है ना। उसके हृदय में ये विचार हो रहा है ईश्वर बाहर में है जरूर, है ना। इनके कहने से क्या होता है, ईश्वर तो है जरूर। और अगर ईश्वर ना चाहे, अगर मान लिए ईश्वर आत्मा ही है, और तो फिर ईश्वर ना चाहे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा योगक्षेम कौन करेगा। अब इसका उत्तर देखिए, योगक्षेम क्या है। जिसे पाने की इच्छा करते हो उसे पाना है योग, और पाए पदार्थ की रक्षा है क्षेम। इतना सुंदर बता दिए गुरुदेव, है ना। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, आप जो वस्तु चाहते हैं, या आपकी जो इच्छा है उसे आप पाना चाहते हैं, वह अगर प्राप्त हो गया तो वह हो गया योग, और उसकी रक्षा करना है आपको, है ना। पाए हुए पदार्थ की रक्षा जो है उसको कहते हैं क्षेम। अब बताइए, विचार विचित्र है। योग है क्या, जो आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो गया, वह है योग, और उसकी रक्षा आप करते हैं वह है क्षेम। जिसकी कमी है और जिसे पाने की आवश्यकता है उसे पाने की इच्छा सबको होती है, सबको पता है। जिसकी कमी है और जिसे पाने की आवश्यकता है उसे पाने की इच्छा सबको होती है, पर उसको पाकर ही कोई क्या करेगा यदि वह तुरंत नष्ट हो जाए और उसकी रक्षा ना हो सके। ये भी बहुत बड़ी बात है। जिसकी कमी है, जिसे पाने की आवश्यकता है, उसे पाने की इच्छा सबको होती है, पर उसको पाकर ही कोई क्या करेगा यदि वह तुरंत नष्ट हो जाए। इधर मिला लेकिन नष्ट हो गया, और उसकी रक्षा ना हो सके, उसकी रक्षा ना हुई, तो क्या होगा आगे देखिए क्या लिखे गुरुदेव। किसी को 1000 रुपये की आवश्यकता थी, पुत्र पाने की इच्छा थी, वह मिला पर तुरंत ही लूट गया और पुत्र तुरंत मर गया। तो ऐसी प्राप्ति व्यर्थ है ना। बहुत विचारणीय विषय है ना। यदि आपको कोई वस्तु प्राप्त हो गई जिसकी आपको आवश्यकता थी, जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह प्राप्त हुआ लेकिन क्षण में नष्ट हो गया, तो फायदा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। अगर 1000 रुपये की आवश्यकता थी, पुत्र पाने की इच्छा थी, वह मिला, परंतु लूट गया, तुरंत ही लूट गया, और पुत्र तुरंत मर गया, तो ऐसी प्राप्ति व्यर्थ है। अतः योग के साथ क्षेम भी चाहिए, अर्थात प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा होनी चाहिए, है ना। सदगुरुदेव के कहने का विचार आप विचार कर लिए। योग क्षेम का यही सच्चा अर्थ है। जो प्राप्त हुई जो वस्तु वह सुरक्षित भी रहे, है ना, उसकी रक्षा होनी चाहिए, है ना। अगर रुपये आपको मिल गए, यहाँ 1000 लिखा है, मान लीजिए लाखों करोड़ रुपये आपको मिले और क्षण में नष्ट हो, 1000 रुपये आपकी इच्छा थी, मिल गई लेकिन तुरंत लूट गया। आपको पुत्र की आवश्यकता थी, पुत्र मिला लेकिन मर गया, क्या फायदा। योग क्षेम का मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं, जो वस्तु प्राप्त हुई वह योग है और वह सुरक्षित रहे, उसके लिए क्षेम की रक्षा की आवश्यकता है। मजहबी लोग कहा करते हैं कि यह योग क्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा। तो मजहबी लोग कहते हैं यह योग क्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा, पर गीता कहती है कि योग क्षेम भी इसी आत्मा द्वारा होती है जिसे माम कहा है। धन्य आत्मा, है ना। तो सदगुरुदेव की वाणी और गीता की वाणी
और आपके हृदय के विचार आप सबको विचार कर लीजिए, है ना। सदगुरुदेव का कहना है योगक्षेम भी आत्मा द्वारा होती है। और दूसरे लोग कह रहे हैं, मजहबी लोग कह रहे हैं योगक्षेम बिना ईश्वर के कौन करेगा। लेकिन सदगुरुदेव इस गीता के साथ बतला रहे हैं कि योगक्षेम भी इसी आत्मा द्वारा होती है जिसे माम कहा गया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। बहुत बड़ी बात। अनन्याश्चिन्तयन्तो, है ना, माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत बड़ी बात है। इस बात को तत्व से जान लीजिए, है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं जना ये अनन्या वह लोग जो अनन्य हैं, है ना। अनन्य कौन है? जो अन्य नहीं है वही अनन्य है। ये गीता का श्लोक 9 और 22 है ना। गीता अध्याय 9 और श्लोक 22 में लिखा हुआ है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। जना ये अनन्य वह लोग जो अनन्य हैं, ठीक है। तो इस अनन्य के विषय में बहुत विस्तार से यहाँ लिखे हैं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।